हाय फ्रेंड्स, आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैस्टाक पे स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2022 के वैकेंसीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो और डाल चुके हैं, आज हम इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पोस्ट की बात की गई है, अप्रोक्स 4500 प्लस पोस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 6 तारीख दिसंबर 2022 से शुरू हो गया, अर्थात 6/12/2022 से शुरू हो गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2023 तक है। तो अर्थात आप 6 तारीख से फॉर्म भरा सकते हैं और इसके बाद 4 तारीख जनवरी 2023 तक आपका जो है वो लास्ट डेट है। तो यहाँ शेड्यूल ऑफ टायर वन, जो आपका टायर वन एग्जाम होगा, जिसे आप प्री कहते हैं, उसका एग्जाम फरवरी से मार्च महीने में कंडक्ट कराया जाएगा 2023 में। और इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसका जो शेड्यूल ऑफ टायर टू, जो आपका मेंस होगा, यहाँ पे टू बी नोटिफाइड लेटर अर्थात अभी निर्धारित नहीं है, उसका भी एग्जाम होगा। वो क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आइए अब हम इसके एज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एज की बात की गई है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई होगा, 18 से लेकर 27 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप 18 से लेकर 27 तक फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन, अर्थात 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 13 वर्ष का छूट मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 15 वर्ष का छूट मिलेगा। तो आइए हम इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पोस्ट है एलडीसी। एलडीसी का तात्पर्य है लोअर डिवीजन क्लर्क। और इसमें एक पोस्ट है जेएसए। जेएसए का तात्पर्य है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें एक पोस्ट है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें इसके पहले पोस्टल असिस्टेंट टाइपिंग असिस्टेंट था, इस बार इसे निकाल दिया गया है। अब देखिए, यदि इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो पोस्ट को बढ़ा दिया जाएगा, या तो एसएससी अलग से उस विभाग को क्या करेगा? रिक्रूटमेंट करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास मांगा है। आइए अब हम टायर वन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो टायर वन है अब क्या कर दिया है? अब क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है। इसके पहले क्या होता था? टायर वन कट ऑफ बेस होता था, अर्थात कट ऑफ पे आपका टायर वन पे ही सिलेक्शन होता था। अब इसे क्या बना दिया है? क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया, अर्थात आपको केवल अब क्वालिफाइंग करना होगा। इसके बाद जो आपकी टाइमिंग होगी वो 60 मिनट का होगा और जो निगेटिव मार्क्स होगा वो 0.5 मार्क्स का होगा। और जैसे एग्जाम पहले हो रहा था वैसे अब भी एग्जाम होगा, अर्थात जैसे पहले टायर वन का एग्जाम हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला जो आपका है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक नॉलेज है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये भी बेसिक अर्थमेटिक स्किल है, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज जो आपका है वो भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। अर्थात 25-25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे में ही होगा। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब आपका कट ऑफ बेस इस पे नहीं होगा, अब जो है वो मेंस के कट ऑफ बेस पे होगा, ये इसके कट ऑफ पे नहीं होगा, अर्थात ये क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया है। और टाइमिंग जो है वो 60 मिनट है और 0.5 निगेटिव मार्क है। आइए हम इसको जानने से पहले कुछ और विशेष बात जान लेते हैं कि अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2022 से पहले एसएससी सीएचएसएल क्या करता था कि सबसे पहले आपको प्री करवाता था, और वो भी प्री कट ऑफ बेस पे होता था। इसके बाद आपका जब कट ऑफ बेस क्लियर हो जाता था तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, अर्थात ऐसे निबंध के लिए बुलाता था। यदि आप उसे भी क्वालिफाइड कर जाते थे तो आपको क्या टाइपिंग के लिए बुलाता था। यदि आप उसे भी क्वालिफाइड कर जाते थे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आती थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल 2022 में ऐसा होने वाला नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि टायर वन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है, अर्थात उसके बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बेस पे कट ऑफ नहीं बनेगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद
आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा दिया गया है। अब उसके जगह क्या लाया गया है, उसके जगह अब मेंस लाया गया है, जिसे हम टायर 2 कहेंगे। अर्थात अब हम पहले प्री देंगे, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का, इसके बाद हम क्या देंगे, मेंस देंगे। अब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं मेंस क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एकदम सीजीएल जैसा है। यदि आप सीजीएल का आप देखे हैं तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, सीजीएल जैसा है, सेशन करके दिया है। सेशन फर्स्ट में सेक्शन दिख करके दिया है। तो सेक्शन में फर्स्ट में मॉड्यूल 1 में दिया है मैथमेटिकल एबिलिटीज, अर्थात जो आपका पहला होगा वो क्या होगा, मैथ्स होगा। वो भी 30 क्वेश्चन रहेगा और 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद मॉड्यूल सेकंड में आपको रीजनिंग होगा, वो भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। आपका 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, अर्थात 1 घंटे जैसे ही आपका खत्म होगा वैसे सेक्शन सेकंड चालू हो जाएगा। मॉड्यूल फर्स्ट, इसमें आपका इंग्लिश होगा, और इंग्लिश जो होगा वो 40 क्वेश्चन का होगा, 120 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और इसके बाद मॉड्यूल सेकंड आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, अर्थात जिसे आप जीएस बोलते हो, जीएस जीके, ये आपका 20 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसका भी आपको 1 घंटे टाइमिंग दी जाएगी। अर्थात मेंस में मैथ होगा, मैथ के बाद रीजनिंग, जैसे ही आपका 1 घंटा बीतेगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का टाइम चलना लगेगा। अर्थात यदि आप ध्यान से देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा केवल इतने के बेस पे होगा। अब यदि आपका जो कट ऑफ बेस सिलेक्शन होगा केवल इतने पे होगा, तो आप यहाँ पे अगर आप काउंट कर सकें तो 12 6 18, 18 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 3 30, 6 36, अर्थात 360 पे आपका जो मिलेगा पोस्ट मिलेगा, अर्थात 360 पे आपका कट ऑफ बनेगा। इसी पे कट ऑफ बनेगा। इसके पहले जो प्री होता था वो क्वालिफाई, इसके पहले जो कि प्री होता था उसमें कट ऑफ बेस होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, प्री में क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया, अर्थात उससे कट ऑफ बेस नहीं बनेगा। जो भी बनेगा इसके कट ऑफ पे बेस पे बनेगा, अर्थात 360 मार्क्स पे आपका कट ऑफ होगा, अर्थात आप इसी से आप पोस्ट पा सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन थर्ड जो चलेगा वो क्या होगा, मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज होगा। कंप्यूटर नॉलेज ये भी 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 15 मिनट चलेगा। लेकिन याद रहे, ये जो आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, अर्थात इसे आप क्वालिफाइंग नेचर समझें। बाकी ये सब आप क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ये आपको क्लियर करना होगा। कट ऑफ बेस पे ये सिलेक्शन होगा 360 मार्क्स का, और इसका जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा।